Okay, students, welcome back. Let's start this book, New Mastering Grammar, Class 7, Chapter number 4, Pronouns. So, in this book, you have detailed very much. कितना ज़्यादा डिस्क्राइब किया हुआ है कि जिसकी कोई नीड नहीं है. कुछ बातें हैं जो आपको क्लास 4 में ही क्लियर हो गई थी. तो इतना लेंदी करके इसको थोड़ा बोरिंग बनाया गया है. तो हम थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में से करते हैं. आइए. चैप्टर नंबर 4 प्रोनाउंस. व्हाट इज प्रोनाउंस? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउंस होते क्या है. प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. नाउ व्हाट इज नाउन्स? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ थिंग and any idea or feeling. So this is called as abstract noun which are removing here. यहाँ पर कोई बताया नहीं गया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या है. ये जरूरी है. जैसे ब्रेवरी, ऑनेस्टी, जनरसिटी, ये सारे हमारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, हर्स, दे, देयर्स, देम. ये आपको पता ही है. इट्स वेरी इजी और इन्हें अभी आप स्किप कर सकते हो. थोड़ा सा आइडिया बस आपने लेना है कि प्रोनाउंस होते क्या. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, हर, देयर, देम, देमसेल्व्स, हु, दीज एक्सेट्रा, मैनी मोर. लेकिन हम वन बाय वन समझेंगे कि कहाँ कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है और कौन कौन से होते हैं. अब आपके पास एक सेंटेंस में लेकर चल रही हूँ. सानिया नेहवाल इज अ स्पोर्ट्स पर्सन. सानिया प्लेज बैडमिंटन. तो 2 टाइम्स हमने सानिया सानिया रिपीट किया है. तो सेकंड जो होगा हम उसको रिप्लेस करेंगे प्रोनाउंस के साथ. प्रोनाउन कौन सा यूज़ करेंगे? शी. क्यों? क्योंकि सानिया एक गर्ल है. उसके बाद सेंटेंस बनता है शी प्लेज बैडमिंटन. मतलब सानिया प्लेज बैडमिंटन का हो जाएगा शी प्लेज बैडमिंटन. वेरी इजी. लेकिन आगे थोड़ा टफ आने वाला है, तो बी रेडी फॉर दिस. व्हाट इज एंटीसीडेंट? यहाँ पर एक ना वर्ड यूज हुआ है इस बुक में. व्हाट इज एंटीसीडेंट? तो आपको इसको पता होना चाहिए क्योंकि ये इस चैप्टर में बार बार रिपीट हो रहा है. तो एंटीसीडेंट होता क्या है? एंटीसीडेंट इज अ थिंग दैट कम्स बिफोर अनदर. मीन्स कि कोई भी वर्ड या कोई भी चीज़ जो पहले आ रही है उसके बाद कोई और चीज़ उसे रिप्लेस कर रही है, उसे एंटीसीडेंट कहते हैं. तो जस्ट लाइक जैसे कि यहाँ पर हमने सानिया लिया था ना, सानिया प्लेज बैडमिंटन. अब सानिया को रिप्लेस किया हमने शी के साथ. तो हम यहाँ पर सानिया जो कि नाउन है उसे एंटीसीडेंट बोल लेंगे. ठीक है. और शी को हम प्रोनाउन बोलेंगे. यहाँ पर हम सानिया को नाउन नहीं बोलेंगे क्योंकि सानिया जो नाउन है वो पहली लाइन में है जिसे हमें एज इट इज़ रखा है. लेकिन जब हम इस वाले सानिया को रिप्लेस कर रहे हैं प्रोनाउन शी के साथ, तो इस वाले सानिया को हम एंटीसीडेंट बोल लेंगे. तो हमने क्या सीखा? फर्स्ट वाला सानिया जो है वो नाउन है, लेकिन सेकंड वाला सानिया जो है वो नाउन नहीं है, वो एंटीसीडेंट है. बस ये छोटी सी एक बात है. उसके बाद आप देखिए कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, ये हमारे टोटल 10 होते हैं और आपको सारे नाम अभी करने की ज़रूरत नहीं है. वन बाय वन हम सीखेंगे तो आप उसमें अपने आप सीख जाओगे. पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट आई एम टेकिंग, विच रिप्लेस नेम्स ऑफ पर्सनस और थिंग्स. जो कि रिप्लेस करता है पर्सनस के नेम को या फिर थिंग्स को. जैसे कि सानिया को हमने शी के साथ रिप्लेस किया. और थिंग्स क्या है? जैसे बैट को हम इट के साथ, काउ को इट के साथ रिप्लेस करेंगे. दैट्स इट. और ये रेफर्स करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ठीक है. अब फीमेल जेंडर्स लाइक सानिया फीमेल है. मेल जेंडर लाइक राहुल, ही यूज़ करेंगे बिकॉज राहुल इज़ अ बॉय, नेम ऑफ द. ठीक है. न्यूटर जेंडर क्या होता है? जो कि ना मेल है ना फीमेल है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर के रूल में ही हमने न्यूटर एक अदर लिया है जेंडर, जो कि हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करते हैं, लेकिन समटाइम्स लिविंग थिंग्स के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं. जैसे काउ लिविंग है और एनिमल है, लेकिन स्टिल हमें उसे ना तो मेल कहेंगे ना फीमेल कहेंगे, हम उसे न्यूटर कहेंगे. उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? इट. तो न्यूटर जहाँ जेंडर आएगा वहाँ पर हम इट और इट सेल्फ यूज़ करेंगे. इट हमारा सब्जेक्टिव हो जाएगा. जब सब्जेक्ट में स्टार्टिंग में हम यूज़ करेंगे तो इट रहेगा, और एट द एंड ऑफ सेंटेंस यूज़ करेंगे तो इट सेल्फ हो जाएगा. उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ठीक है. जैसे यहाँ आपके बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है और ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव जो मेन लीड में होता है, जो स्टार्टिंग में आता है, मेन लीड में होता है, उसे सब्जेक्टिव कहते हैं. और जिस
के ऊपर इफेक्ट पड़ता है किसी सब्जेक्ट का उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव। जो लास्ट में आता है, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट में आता है, वैसे इन बिटवीन भी आ जाता है बहुत बार, लेकिन जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं हम, और जो इफेक्ट डालता है उसे हम सब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है एक प्रोनाउन फिनिश हो जाता है। सिर्फ आपने मेन चीज़ें ही करनी है, बहुत सारा इसके अंदर दिया हुआ है। ये सारी बातें हमारी क्लास 4 में कंप्लीट हो गई थी, तो नो नीड टू सी दीज। ठीक है, अब यहाँ पर मेनली आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पता होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड यू, और थर्ड ही शी इट एंड ऑल नेम्स ऑफ थिंग्स लाइक दिस। ओके, so bye bye, have a nice day, and wait for the second video because the chapter is somehow a little bit confusing, so I have to make more videos. Most confusing जो इसके अंदर मुझे लगा वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। ये बहुत आपको तंग करेगा, तो मैं इस पर वीडियो अलग से बनाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।